मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथी गिर बिहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथी गिर बिहारी। दया करा हे दिन वसल हे दया के धाम। जय जय रघुनंदन श्री राम। जय जय रघुनंदन श्री राम। देवी ऊंची पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुधारे। दया की शक्ति दया के दाता जय हो दया के धाम। जय जय रघुनंदन श्री राम। जय जय रघुनंदन श्री राम। महावीर बिनो हनुमाना रामदास से आप बखाना। कृपा करो हे करुणा करो कृपा के धाम। जय जय रघुनंदन श्री राम। जय जय रघुनंदन श्री राम। जय जय रघुनंदन श्री राम। अभी तक प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। सबसे पहले महाराज दशरथ के फैमिली में कितनी संख्या थी? 4। 3 रानी 1 राजा। कितने हुए? 4। फिर भगवान की कृपा हुई, बेटे कितने हुए? 4। फिर भगवान की कृपा हुई तो बहुएं कितनी आई? 4। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये 3 संख्या जो होती है महाराज बड़ी दुखदाई होती है। कभी कभी महाराज लोग कहते हैं कि शनि आपके चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पे, 12वें स्थान पर है। ये चौथा और 8वां और ये 12वां जो होता है ये 3 संख्या कष्ट में होता है। 4 संख्या था जब महाराज दशरथ का, तब भी इनको दुख था कि इंसान नहीं। तब संख्या कितनी हुई? 8। और 8 जब हुई संख्या तो उस 4 संख्या में से 2 को मांगने के लिए पहुंचे विश्वामित्र जी। फिर दुख हुआ। और जब संख्या हुई 12 तो भी महाराज जी कथा आपको सुना रहे थे कि फिर दुख का दिन आ गया। जिनके घर में 4 संख्या हो वो एक लट्टू गोपाल भगवान को ले लीजिए, मंगवा लीजिए और वही चरणोदक उसको 1-1 चम्मच पिलाइए। मैं वादा करता हूं कि बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि ये भी बच्चा बन के रहते हैं। लेकिन एक काम करना कि जिस दिन अपने बेटे के लिए कपड़ा खरीदना उस दिन इनके लिए भी लेके आना। अगर कुछ भी अपने बेटे के लिए टॉफी खरीदते हो तो एक टॉफी इनके लिए भी लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाओगे ना तो उसी दिन आपके घर में झगड़ा होगा, ये भी कंफर्म है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज महारानी कैकेयी, मैंने एक दिन कथा में बताया था कि नारी शक्ति कितनी प्रबल होती है। आज अयोध्या सब सत्ता पक्ष में बैठी थी, कोई विपक्ष में लीडर नहीं था और संसद में पास हो गया कि भगवान राम जी को राजा बनाया जाएगा। तो मंथर और कहां बन रहे हैं अब? भारत से।
आज महारानी कैकेयी ने मंथरा से निवेदन किया कि दासी ये बताओ कि मेरा काम बने कैसे। तो मंथरा ने बड़े भाव से समझाया कि रानी दुई वरदान अरे भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती। मांगहूँ आज जुड़ाऊँ छाती, मांगहूँ आज जुड़ाऊँ छाती, दुई वरदान। कहा ऐसे नहीं मिलेगा। कहा तब कैसे मिलेगा? कहा तुम्हें भिखारन बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, किसी से अगर कर्जा मांगना है तो उससे कैसे मांगेंगे? जैसे मान लीजिए किसी से कर्जा लेना है, कैसे मांगोगे? झगड़ा करके मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उस दिन आपको चाहे रोज उसको दादा भैया नाम कहा करते थे, नहीं कहते थे, लेकिन जिस दिन मांगना होगा उस दिन आपको दादा चाचा भैया कुछ कहना पड़ेगा, नहीं मिल सकता और भिखारी बनना पड़ेगा। तो महारानी कैकेयी को समझाया कि पहले वेश बदलो, ये आपका रानी का वेश है, रानी के वेश में नहीं मिलेगा वो वरदान, पहले मेरी जैसी भिखारन बनो। का उसके बाद का यहाँ भी नहीं मिलेगा, आपको कोप भवन जाना पड़ेगा। तो महारानी कैकेयी ने कहा कोप भवन भी जाऊंगी, लेकिन हमें मांगना क्या है वो तो बताओ। कसुत ही राज राम ही बनवास, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। अच्छा, महारानी कैकेयी ने पूरी तैयारी किया है। कैकेयी जानती है कि आज जो मांगने जा रही हूँ वो मांग पूरी होगी, लेकिन मेरी मांग सूनी हो जाएगी। इसलिए सारे गहने को उतारा, फटी पुरानी साड़ी धारण किया और चुड़ैल सी जैसी भेष बना करके महारानी कैकेयी कोप भवन में दाखिल हुई। और इधर शाम के समय मंथरा कहाँ बैठी? चौखट पर। जो दासी थी वो रानी बन गई है और जो रानी थी वो दासी बन गई, बैठी है दरवाजे पर। अब बैठे बैठे शाम के समय महाराज दशरथ रानी कैकेयी के भवन को जाते हैं। सांझ समय सानिंद्र पर गयो के कई गे। शाम के समय जब आए तो सामने देखा कि मंथरा बैठी है और मंथरा ने कहा ए महाराज जी, आज रानी महल में नहीं है। कहा कहाँ है? कहा आज रानी कोप भवन में। और जैसे कोप भवन सुना तैसे महाराज दशरथ का जो ब्लड प्रेशर था वो हाई हो गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मानस कह कि कोप भवन सुन सकुच बुराऊ, कोप भवन सुन सकुच बुराऊ। कोप भवन सुनी सकुच बुराऊ, कोप भवन सुनी सकुच बुराऊ। भय बस आगहुड़ पर पाओ, भय बस आगहुड़ पर पाओ। हाथ पैर कांपने लगा। कांपते कांपते महाराज दशरथ पहुंचे कोप भवन। अच्छा एक बात बताओ, पति अगर नाराज हो जाए तो पत्नी उसे मनाना जानती है। जितने पति देवता यहाँ बैठे हो, अगर आप नाराज हो गए हो तो आपकी पत्नी जानती है कि कैसे मानेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी नाराज हो जाए तो आप कैसे मनाएंगे? ये तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपकी पत्नी गुस्से में हो
तो रात्रि 8 बजे के बाद में उसके जेवर बनवाने वाली बात कहना शुरू कर दिया करो, लेकिन रात में 8 बजे के बाद, और सुबह उसको भूल जाओ जो मैंने रात में कहा था। आज महाराज दशरथ के तो रानी कैकेयी का जो सिर है उसको उठा के अपनी जंघे पे रखा, बड़े प्रेम से बोले कि हे रानी, आज तुम इस कोप भवन में क्यों आई हो? तो महारानी कैकेयी ने कहा, राजन, आपने देवासुर संग्राम के युद्ध के समय 2 वरदान देने को कहा था, वही दोनों वरदान लेने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, अरे सीधा 4 मांग लो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो रानी कैकेयी ने कहा, हमारा 4 की जरूरत नहीं, केवल 2 की जरूरत है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सौगंध राम का लेना पड़ेगा कि जो मैं मांगने जा रही हूँ उसे आप देंगे। एक बात बताऊं, आप लोग कभी मेले में गए हैं? कभी मेले में गए हैं, नहीं गए हैं? कितने लोग मेला देखने गए? हाथ उठा लीजिए। हाँ, गए हैं। मूंगफली खरीदा है मेले में? नहीं खरीदा है? खरीदा है। तो मूंगफली पैसा दे के खरीदे हो कि फ्री में खाए हो? पैसे दे के। आज से मैं एक तरीका बताता हूँ फ्री में खाना। मेले में पहुंचे ठेले के पास, और ठेले पे रखा है मूंगफली। 2 मूंगफली उठा, भैया कितने का दिया? तब तक उसको मुंह के अंदर करो, हाँ ये अच्छी नहीं है, आगे चलो दूसरे ठेले के पास। 2 मूंगफली उठा, भैया कितने में दिया? तब तक उसको मुंह में रखो, आगे चलो, नहीं तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसे पूरे मेले में घूमते रहो, मूंगफली खाते रहो। घर से आप मेला देखने गए तो सोच के गए होंगे कि मैं वहां से सब्जी लेके आऊंगा, ये सोच के गए ना। लेकिन जब मेले में आप पहुंचे और वहां पे चाउमीन का ठेला देखा, अब बताइए पहले आप चाउमीन खाएंगे कि सब्जी खरीदेंगे? क्या करेंगे? पहले चाउमीन खाएंगे। अच्छा, चाउमीन जो तुरंत मन में आया है, और जो ये सब्जी वाली बात थी ये आपके हृदय में, घर से सोच के गए हो, ये हृदय में। आज 2 वरदान है, एक रानी कैकेयी के मन वाला वरदान है और एक रानी कैकेयी के हृदय वाला वरदान। तो सबसे पहले मन वाला वरदान मांगेंगे कि हृदय वाला? पहले मन वाला। जा रहे हैं वहां भी कल्याण कंद भगवान की, और में भजन, उसके बाद कथा की तरफ सभी लोग तालियां बजाते हैं, गाते रहेंगे कि बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। बोल रहे हैं कि आप लोग भी बोल रहे हो? बोल रहे हो ना? तो आप लोग स्टॉप रहो। बोले राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। तो सबसे पहले मन वाला वरदान, क्योंकि जब मेला गए तो सबसे पहले मन वाला। तो मन में आया है जब मंथरा ने बताया है कि अपने पुत्र के लिए राजगद्दी ले, मन वाला। तो सबसे पहले कैसे मांगा कि सुनहु प्राण प्रिय, अरे भावती जी का, जी माने मन में, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, जी का, और देहूं एक पर भरत ही का भरत के लिए राजगद्दी दे दो, ये मेरे मन की बात। तो दशरथ जी ने कहा चलो मैं राम को राजगद्दी नहीं दूंगा, मैं भरत को दे दूंगा, हमें कोई भी तनिक भी दिक्कत नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर है। मोरे राम अरे भरत दुई आँखी। अच्छा एक ये बताओ,
कि दाहिनी आंख से जितना देखते हो उतना ही तो बाई आंख से देखते हो, कि कुछ कम ज्यादा है? नहीं है ना। तो कहा मेरे दोनों आंख है। अब मान लीजिए कि मैं दाहिनी आंख से नहीं देख रहा हूँ, बाई आंख से देख रहा हूँ, लेकिन प्रकाश तो बराबर है ना। कहा मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। अब दूसरा वरदान मांगिए। आप सबके घर भिखारी आया कि नहीं आया? कितने लोगों के घर भिखारी आए हैं, आप बताइए। तो जब भिखारी आता है तो पहले हाथ नहीं जोड़ता है, पहले आपको आशीर्वाद देगा, हाथ जोड़ेगा नहीं। पहले क्या करेगा? अरे बाबूजी आप राजा हो जाओ, आपके घर में बबुआ खेले, आप महाराजा हो जाओ। तो घर की जो मालकिन होती हैं वो कटोरी में चावल लेके आती हैं, भिखारी को दे देती हैं। अभी तक हाथ नहीं जोड़ा, क्योंकि जानता था कि चावल मिलेगा, चावल बराबर 25 रुपया किलो, लेकिन दाल नहीं मिलेगा, दाल बराबर 120 रुपया किलो। अब भिखारी ने हाथ जोड़ा, ए मलकिन थोड़ा सा दलिया दे दी हलचा। अब हाथ जोड़ा। रानी कैकेयी ने पहला वरदान मांगा है तो हाथ नहीं जोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि भरत को राजगद्दी दे सकते हैं, इसलिए हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन अब हाथ जोड़ा। कहा महाराज जी अब मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ कि मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी। मोरी मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी। अब हाथ जोड़ा, और जब हाथ जोड़ा तो महाराज का मांगिए? तापस बेस। तो ऐसे दशरथ जी ने समझा, इसका मतलब ये कहती है कि भरत को राजगद्दी देकर और हम लोग तपसी के बेस में चले कहीं जंगल में भजन करें। कहा वाह रानी क्या बात है, बड़ा सुंदर विचार है आपका। तापस बेस विषेखी उदासी। जो शब्द वेदी बाण राजा दशरथ दूसरे पे चलाते थे, आज वही शब्द वेदी, शब्द माने आवाज, वही शब्द वेदी बाण रानी कैकेयी ने उठाया है और सीधा निशाना लगाया महाराज दशरथ के हृदय पर और बोल रही है कि तापस बेस विषेखी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और छोड़ दिया बाण, जाकर के महाराज दशरथ के हृदय में लगा। दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। कुछ देर के बाद चेतना आई। रानी आप मजाक कर रही हो ना? आप राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग रही हो ना? तो रानी कैकेयी ने कहा महाराज जो मजाक नहीं है, मेरा दूसरा वरदान है, दूसरा वरदान। राम के लिए 14 वर्ष के लिए ये मेरा दूसरा वरदान। दशरथ जी ने कहा है रानी आप तो जानती हो ना कि राम मेरा प्राण है, वो पुत्र नहीं है, वो मेरा प्राण है। और जिस दिन राम चले जाएंगे ना अयोध्या को छोड़ करके, उस दिन मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। रानी कैकेयी ने कहा महाराज आपने वचन तो हमको दिया है ना। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा महाराज ये रघुकुल का जो नियम है, इस नियम का आज पालन करो। या तो आज वचन जाएगा या तो प्राण जाएगा, दोनों में एक तो आपको गंवाना ही पड़ेगा। तो महाराज दशरथ मूर्छित होकर के कोप भवन में गिर गए। पूरी रात्रि बीती और सुबह सुमंत्र जी महाराज को पता चला कि आज महाराज दशरथ कोप भवन में। जिस समय मंत्री पहुंचे और महाराज दशरथ को देखा तो दशरथ ने केवल एक शब्द बोले, कहा हे सुमंत्र जाओ मेरे राम को मेरे नैनों के सामने कर दो। और सुमंत्र जी गए, राम जी घूम रहे थे, राम को लेकर के आए महाराज दशरथ के पास।
राम जी ने जब ये दशा देखा कि मेरे पिता और मेरी माता कैकेयी दोनों भूमि पे शयन किए हैं आज, तो हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा, रे माता पिताजी आप यहाँ कैसे? तो रानी कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, भरत के लिए राजगद्दी, लेकिन ये तुम्हें वनवास नहीं देना चाहते, इसीलिए ये दुखी हैं। इनके पास तुम खड़े मत हो, जितना जल्दी हो सके तुम अपनी माता से मिलने के बाद मेरे पास आओ। तो राम जी ने कहा, मैया तुम्हारे पास तो 14 वर्ष का वनवास था, दे दिया, अब क्या है? कहा, मैंने वनवास तो दिया है, लेकिन जिस वेश में तुम यहाँ हो इस वेश में तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें तपसी के वेश में जाना। आज राम वहां से चले और माता कौशल्या के पास आई। कौशल्या ने कहा, राम तू कहाँ घूम रहा है? अरे थोड़ा सा मीठा खा ले, स्नान कर ले, आज मंदिर में चलना है पूजन करने, आज तो तू अयोध्या का राजा बनेगा। भगवान ने कहा, मैया मैं राजा बन चुका। कहा, ये कैसे? कहा, मेरे पिता दशरथ ने, मेरी माँ कैकेयी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राजा बनाया। कौशल्या ने कहा, सुन, अगर तेरे पिता ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है तो पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। आप लोग तालियां बजा दीजिए। मैं कहती हूँ कि आपको 14 वर्ष के लिए वन को नहीं जाना, अयोध्या में रहना है। अगर इसमें तुम्हारी माता कैकेयी की भी सहमति है तो जो भी तुम्हारा कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, जो भी तुम्हारा कहो बन जाना। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। श्री भरतलाल मिश्रा हमारे बाबा हैं, आपके तरफ से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। परमात्मा मनोकामना पूरी करे। ओ जो भी तुम्हारा कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो ये अयोध्या एक है और वो सैकड़ों अयोध्या के समान बने हैं, तुम जा सकते हो। लेकिन ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि सीता अयोध्या में रहे, और ना मैं ये कह सकती हूँ कि सीता तुम्हारे साथ वन को जाए। इस सास का धर्म क्या होता है, कौशल्या से सीख लीजिए आप लोग एक बार ताली बजा के। सास माने ये नहीं होता कि सांस बंद कर दूंगी, सास का मतलब होता एहसास, सास का मतलब अनुशासन का एहसास। भगवान राम ने कहा, मैं वन को जा रहा हूं, तू हंस रही है। सीता ने कहा, महाराज अभी तक मैंने राजमहल देखा था, वहां की राजकुमारी थी, यहाँ की राजवधू, केवल महल देखा वहां भी यहाँ, लेकिन मैंने वन पर्वत नदियां नहीं देखा था। आज मुझे वन पर्वत नदियां भी देखने को मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तालियां बजनी चाहिए। सीता हंस रही है। भगवान राम ने कहा, हे सीते तुम्हें वन को मेरे साथ नहीं जाना है। सीता ने कहा, सुनिए महाराज जी, अरे नदी बिन बारी तई सयनाथ, पुरुष बिन नारी। ये शरीर बड़ा सुंदर हो, इस शरीर पे कोट पैंट कम से कम 10,000 रुपए का हो, आंख में चश्मा हो, हाथ में घड़ी हो, और एक मोबाइल कम से कम 50,000 रुपए की हो, लेकिन केवल जी, हाँ जिह्वा ना हो, वो आदमी बोल ना पाता, ना बेकार। वैसे महाराज एक नारी का जीवन पुरुष के बिना होता। मैं आपके साथ में चलूंगी। कहा, नहीं मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तपसी के वेश में जाना है। सीता ने कहा, महाराज जब तक मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी तब तक आपका तापस जो तपसी वेश है ये पूरा नहीं होगा। कहा, क्यों नहीं होगा? कहा, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ, मैं आपकी आधा अंग हूँ, और आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना, और जब तक मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी तब तक आप पूर्ण नहीं होंगे, और जब पूर्ण नहीं होंगे तो आपकी तपस्या कैसे होगी?
तो भगवान राम ने कहा, हे सीता तुम मेरे साथ चल सकती हो। और ये खबर कहां पहुंचा? सुमित्रा भवन में। लक्ष्मण चमक के उठ के खड़े हुए, मैया ये अयोध्या की राजनीति कैसी है, जहां बड़े बेटे को राजगद्दी ना दे करके और छोटे बेटे को राजगद्दी दी जा रही है। इस अयोध्या में मैं तो पानी तक नहीं पी सकता। कौशल्या मुस्कुराई। कौशल्या ने कहा, हे लक्ष्मण, माता कैकेयी और पिता दशरथ ने मिलकर के राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है और पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। मैं आज अकेले तुझे 14 वर्ष का वनवास दे रही हूँ। राम की सेवा करने के लिए तुम वन को जा सकते हो। तालियां बजनी चाहिए। ये माता सुमित्रा है। इतना नहीं, जिस समय रात्रि में 2 बजे हनुमान जी ने बताया आकर के अयोध्या में कि लक्ष्मण का प्राण संकट में है, नंदीग्राम, तो ये तीनों माताएं मिलने गई थी आनंद रामायण के अनुसार। तो सबसे पहले माता कैकेयी रोने लगी कि मेरे कारण आज लक्ष्मण का प्राण संकट में है। कौशल्या ने कहा, हे हनुमंत लाल, जाकर के कह देना मेरे राम से कि अगर लक्ष्मण का प्राण नहीं बचता है तो वापस वो मेरे घर अयोध्या में वापस नहीं आई। बिना लक्ष्मण के अयोध्या में प्रवेश वर्जित है, जाकर के बता देना मेरा संदेशा। तो महारानी सुमित्रा रोने लगी और हनुमान जी से निवेदन किया कि ये जो कह रही है उसको नहीं कहना। कहा क्यों? कहा ये उनकी सौतेली माँ है और मैं उसकी सगी माँ हूँ। मैंने जन्म दिया है लक्ष्मण को, जो मैं कहती हूँ वो कहना। कहा तुम्हारा कहना क्या है? एक माँ कैसे कहती है कि यदि मरते लक्ष्मण लंका में तो हे राघव उसे मर जाने दे। यदि मरते लक्ष्मण लंका में तो उनको वहां मर जाने दे और जागेगा भाग्य शत्रुघ्न का सेवा में उसको आने दे। कहती अगर लक्ष्मण का प्राण राम की सेवा में चला गया तो चला जाने दो, मेरा एक बेटा और है शत्रुघ्न, मैं राम की सेवा करने के लिए उसे लंका में भेज दूंगी। तालियां एक बार बजनी चाहिए। ये है माँ सुमित्रा उपासनात्मिका। ये है आज सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम 14 वर्ष के लिए मेरे कहने से वन को जा सकते हो। और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला को आर्ट बनाना बहुत सुंदर आता था। कितने लोगों को आर्ट बनाना आता है? हाथ उठा दीजिएगा। हाँ, अच्छा बनाती। अब बड़ी सुंदर आर्टिस्ट थी उर्मिला। उर्मिला एक सफेद पन्ने पर और सोने का सिंहासन, और सोने के सिंहासन पे दाएं तरफ दीदी सीता और बाएं तरफ जीजा राम, क्योंकि ये जीजा सगी बहन सीता की। ये सोने के सिंहासन पर बिठा रही थी कि अब 12 बजे राजगद्दी होना है, और वो सोच रही थी 10 ही बजे अपनी दीदी को दिखाएंगे, दीदी दीदी ये देखो मैंने जीजा के साथ में आपको सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। अब वो बना रही थी और इतने में जैसे लक्ष्मण की गर्जना को सुना तैसे उर्मिला चली और जो लाल रंग था उसके पल्लू से होते कपोल पर गिर गया। जब बाहर निकली तो पहले समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। फिर समझ में आया कि ये वन को जा रहे हैं, तो सोने के थाल में आरती तैयार करने लगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसका पति 14 साल के लिए परदेश जा रहा हो, 5 रुपया नहीं लेके आएगा, ये भी गारंटी है, उसकी पत्नी आरती उतार करके भेजेगी कि कॉलर पकड़ के? क्या करेगी? मैं नहीं तो मान सकता हूं कि वो आरती उतारेगी, मैं नहीं मान सकता। लेकिन एक बार उर्मिला के लिए भी ताली बजनी चाहिए। वो उर्मिला सोने के थाल में आरती सजाया और आगे आगे लक्ष्मण जा रहे हैं और पीछे पीछे आ रही है।
आजकल पति देवता जब मार्केट चलते हैं तो पत्नी से बता के चलते हैं टमाटर की चटनी बना के रखे रखना, 5 समोसा लेके आऊंगा। लेकिन 14 साल के लिए लक्ष्मण जा रहा है, एक बार घूम करके अपने पत्नी की तरफ देखा नहीं। और वो पत्नी एक बार ये भी नहीं कहा कि आप रुक जाइए, मैं आपका आरती उतारना चाहता हूं। वो पीछे पीछे आ रहे हैं और चौखट के उस पार निकल गए लक्ष्मण, निकल गए। और बहुरिया का अर्थ होता है चौखट के अंदर। जब तक वो चौखट के अंदर है तब तक वो बहू है, और जब वो दुआरिया पे पहुंच जाए तो हो गई, जोर से बोलो, बहुरिया। पहले वो बहू है। बहू कब तक है? जब तक वो चौखट के अंदर है। वो चौखट के अंदर है, उसकी आवाज चौखट के अंदर है, तब तक वो बहू है। और जब वो दुआरिया पे आवाज पहुंचे तो समझ जाइए अब ये बहुरिया बन गई है। वो उर्मिला चौखट से बाहर नहीं निकली, लेकिन प्रतिज्ञा कर लिया है कि हे स्वामी, मैंने आपकी आरती उतारने का मुझे अवसर नहीं मिला, और जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। तालियां बजनी चाहिए। एक होता है दीपक और एक होता है दिया। दिया क्या है? दिया है लड़की और दीपक है लड़का। तो जो दिन में पुरुषों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है पूजा पाठ में, जिसे आप लोग अखंड ज्योति बोलते हैं, उसी का नाम दीपक है, वो लड़का है। लेकिन जो ये माताएं सांझ के बाद जलाती हैं, सूर्यास्त के बाद जो जलाया जाता है, वो लड़की, उसका नाम दिया। तो जिसने दीपक प्रज्वलित किया था वो लड़का है। और 14 वर्ष तक उर्मिला बैठी, उस दीपक की तरफ बैठी है कि ये बुझने ना पाए। उसी के चक्कर में वो भोजन भी नहीं करती है कि कहीं मैं भोजन करने जाऊं तो ये बुझ न जाए, कहीं मैं रात में सो जाऊं तो ये बुझ न जाए। वो 14 वर्ष की तपस्विनी बन करके उर्मिला रहती है। सखी वे मुझसे कह कर जा दे। मैथिली महाराज ने अपनी कविता में लिखा कि सखी वे मुझसे कह के जा दे, तो क्या अपनी पथ बाधा वो पाते। सखी वे मुझसे कह कर जा दे। 14 वर्ष के लिए तपस्विनी बन गई। आज लक्ष्मण राम जी के पास पहुंचे, भैया मैंने सुना है कि आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हो। कहा तो मैं भी आपके साथ में चल रहा हूं। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुझको वन मेरे साथ नहीं चलना है। कहा क्यों? कहा सब प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अरे देखो, भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है इस समय, कैके देश में। और अगर तुम भी मेरे साथ में चले तो पिताजी को यहाँ कौन सहारा देगा? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु इस अयोध्या में मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस अयोध्या में मुझे कोई प्रिय नहीं है। कहा कौन प्रिय है? कहा ना मुझे पिता प्रिय है, ना मुझे माता प्रिय है, ना मुझे पत्नी प्रिय है, ना अयोध्या का राज प्रिय है। अगर कोई प्रिय है तो लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। का अगर मुझे कोई प्रिय है तो केवल राम प्रिय है। तालियां बजनी चाहिए, केवल राम। मैं आपके साथ भी चलूंगा। भगवान समझ गए कि जिद्दी है लक्ष्मण, कहीं आत्महत्या न कर ले। भगवान ने कहा ठीक है तुम भी चलो। आज तीनों पहुंचे जब पिता के पास, पिता ने अपनी नजरों से उठा के देखा, जिस बाप के सामने उसकी बहू और उसके 2 बेटे आज वन को जा रहे हैं, उस बाप के हृदय पर पहले पूछे कि कितना बड़ा आघात हुआ होगा। महाराज दशरथ के नेत्रों से आंसू निकलने लगे, कंठ रुंध गया। और सुमंत जी को बुलाया, कहा मंत्री, आप मेरे मंत्री भी हो, आप मेरे मित्र भी हो। आज तक मैंने आपको मंत्री माना है, लेकिन आज मैं आपको मंत्री नहीं मानता हूं, आज मैं आपको मित्र मानता हूं। आज मेरे साथ में मित्रता कर। सुमंत जी ने कहा क्या चाहते हो? तो राजा ने हाथ जोड़ा अपने मंत्री के सामने कि मेरे पुत्र को लेकर के जाओ और 14 दिन की यात्रा करवा के वापस ले आओ।
एक एक दिन मेरा वर्षों के समान बीतेगा और मैं समझ जाऊंगा कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होगा। आज सुमंत्र जी रथ जोते और उस रथ के ऊपर राम लक्ष्मण सीता जी बैठे। तब तक महाराज जितने अवधवासी थे सब आकर के सामने रथ के लेट गए। कहा जाना है राम जी? कहा? का तो रथ को हम सबके ऊपर से लेके जाओ। भगवान राम को उतरते हैं रथ से, एक एक को उठाते, भैया तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी चलो। और होते करते महाराज पूरी अयोध्या भगवान के साथ चल पड़ी। पूरी अयोध्या चल पड़ी और प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे पहुंचे 60 किलोमीटर। वहीं पे अपना डेरा जमाया और सब थके हुए थे, पैदल चले हुए थे। पूरी अयोध्या सो गई, सब सो गए। अगर आज कोई जाग रहा है तो केवल दो, एक राम जी जाग रहे हैं क्योंकि राम जी को यहाँ पे सबको सोते हुए छोड़ के भागना है, और एक जाग रहा है तो सुमंत्र मंत्री इसलिए जाग रहा है क्योंकि देखता है कि वो राजकुमार जो मखमल के गद्दे पे शयन करते थे आज कुशा के पत्ते पे शयन कर रहे हैं। उसे नींद नहीं आ रही देखकर। और सीता जी बैठी रात्रि बिता रही। इतने में भगवान उठे और देखा पूरी अयोध्या सो रही है, लक्ष्मण भी सो रहे। धीरे से मंत्री से कहा, मंत्री जी चुपके से उठो और रथ लेके चलो, भाग चलो, नहीं तो सुबह जितने यहाँ सो रहे हैं सब चलेंगे। और सुमंत्र ने रथ जोता और जैसे राम और सीता बैठे रथ के ऊपर, तैसे महाराज इधर लक्ष्मण की आंख खुल गई। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे आज सोते हुए पूरी अयोध्या को मेरे भैया ने छोड़ दिया है, और अगर 14 वर्ष की अवस्था में किसी दिन हम भी सो गए तो ये हमको भी छोड़ देंगे। इसलिए आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, और नींद को त्याग दिया। तालियां बजनी चाहिए। 14 वर्ष लक्ष्मण सोए। आज 3 मूर्ति बैठे रथ पर, और दूसरे दिन यात्रा करते करते सुरसर नदी, गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं पर भगवान राम ने हाथ जोड़ा सुमंत्र जी से कि हे मंत्री तुम वापस जाओ। मंत्री रोने लगे, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? तो भगवान राम ने कहा, हे मंत्री अब द्वापर में आप नंद बनोगे और मैं कृष्ण बनूंगा, और 12 वर्ष आपका पुत्र बन करके आपके गोदी में खेलूंगा। और यह लालच दे करके सुमंत्र जी को वापस किया। और सामने देखा तो नाव उस पार लगी है, भगवान इस पार है, और बाबा ने लेख नहीं उठाया कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। माता पार्वती जी कथा सुन रही, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सुना रहे, और मैया पार्वती ने कहा कथा बंद करो। कहा क्यों? कहा महाराज जी आरती करवा दो। कहा कि क्यों? तो माता जी ने कहा कि हमें लगता है अब कथा आप सही नहीं सुना रहे। कहा क्यों? कहा ये वो भगवान है जिनको आपने कथा में बताया है कि जिस समय बामना अवतार धारण करके राजा बलि के दरवाजे पे गए थे तो इन्होंने 3 पग में 3 लोक नापा था, कि 3 पग में 3 लोक नापी लियो भगवान। जब इनका चरण एक चला गया पाताल लोक और एक चला गया स्वर्ग लोक, तो ये गंगा नदी क्या है? अरे मारते छलांग उस पार निकल जाते, नाव मांगने की क्या जरूरत है? तो कहा इनके साथ में 2 लोग और हैं, एक निषाद राज है, एक लक्ष्मण है और एक सीता जी है। इन तीनों को कैसे लेके जाएं? तो पार्वती जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। कहा निषाद राज को यहीं से वापस कर देते, निषाद राज की वहां कोई जरूरत ही नहीं है साथ में जाने की। अब बचे कितने लोग?
कितने लोग बचे? 2। तो कहा 2 लोग कैसे जाते? तो पार्वती जी उपाय बता रही हैं कि सीता को गोदी ले लेते और लक्ष्मण की अंगुली ले लेते। रही लगन लगोते पारा जैसे उतर गंगा की धारा। कहा ये बताओ, सीता जी को गोद में लेते और लक्ष्मण का हाथ पकड़ते, भगवान माटे छलांग उस पार निकल जाते, नाव मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। तो भोले बाबा ने कहा सीता को गोद में ले सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा पति और पत्नी 2 ही अस्पताल में हो और पत्नी ज्यादा बीमार है, तो पति अपने पत्नी को उठा करके एक बिस्तरा से दूसरे बिस्तरा पर लिटाएगा नहीं? समस्या में सब कुछ होता है। तो भोले बाबा ने कहा राम जी अस्पताल में नहीं है, राम जी कहाँ है? गंगा नदी पर। और अगर आज सीता को गोद में उठाते हैं तो भगवान की 3 मर्यादा नष्ट हो जाएगी। का कौन कौन सी? का ऊपर सूरज तपई करारे, कुल कई बाबा लगई हमारे। ऊपर भगवान सूर्य और सूर्य भगवान देख रहे रथ रोक के मेरे नाती नतु आज बल को जा रहे। अपने बाबा के सामने अपनी पत्नी को गोद में उठाएंगे तो कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ये सिस्टम खत्म हो गया है। ये जो माताएं बैठी हैं करीब 50 साल की, इनसे पूछिएगा कि जब ये मायके जाती थी तो इनके सास 1 किलोमीटर केवल पैदल भेजने जाती थी। आगे आगे सास चलती थी यस्सों के रूप में और पीछे पीछे ननद सिपाही के रूप में, और बीच में मुलजिम बन के बहुरिया चलती थी, वो भी लंबा घूंघट। बोलियान कन्ना भगवान की। 1 किलोमीटर उसके बाद में जाती थी सवारी पे बैठ के। लेकिन जब से चला प्लेटिना मोटरसाइकिल तब से ये चौखट के किनारे बैठती हैं, बोलती हैं मम्मी जी सभी किलो में नमस्ते कर रही हूँ एक साथ। बोलियान कन्ना भगवान की। पहली समस्या। दूसरी क्या है? एक लंग केवट भगत सुजाना और चितवत चतुर मधुर रस पाना। एक तरफ अजनबी केवट खड़ा है और केवट के सामने भगवान सीता को गोद में उठाए तो पूरे संसार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। का एक लांग रही लखन लघु भाई और ताऊ के कानी करे रघुराई। एक तरफ अजनबी के बगल में लक्ष्मण भी खड़ा है और लक्ष्मण के सामने अगर आज सीता को गोद में उठाते भगवान तो घर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो पार्वती जी ने जिद किया कि महाराज ये बताओ इन्होंने नाव क्यों मांगा? तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे कि एक बार सुरेश दरबारा गुण गायन के गुण अखाड़ा। एक बार इंद्र के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ नाच गाना का। अच्छा, जहाँ नाच गाना हो रहा हो वहाँ पे चंचल महाराज को जाना चाहिए? आप लोग बताइए, जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए चंचल महाराज चले गए, भाई चले गए, तो क्या चंचल महाराज को स्टेज के ऊपर खड़ा होके पब्लिक को देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, कहीं चुपके से अंधेरे में देख लेते। अब उस नाच गान में कौन पहुंचे? दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सुमंगल गाए। पहुंच गए दुर्वासा ऋषि, अब नाच देखने। बताओ, एक संत महात्मा को नाच देखने जाना चाहिए? अपने मर्जी से आप लोग बताइए, नहीं जाना चाहिए ना? अब गए ही थे तो कहीं चोरी से देख लेते, और वो भी गए सीधा मंच पर। जो स्टेज था, मंच नहीं था, स्टेज था। मंच स्टेज में अंतर होता है। स्टेज के सामने खड़े हुए
अब वो नाच देखने नहीं आ रहे, क्योंकि इधर नाच हो रहा था ना, उधर नहीं देख रहे हैं, सीधा मंच के सामने पब्लिक को देख रहे। कितने लोग मेरा प्रणाम कर रहे हो? तो भाई सबने देखा, दुर्वासा ऋषि आए, सबने कहा महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। और एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो बीड़ा बजा रहा था, और बीड़ा एक ऐसा बाजा है जो आंख बंद करके बजाया जाता है, उसने नहीं देखा कि दुर्वासा है, और भूल बस प्रणाम नहीं किया। और जैसे प्रणाम नहीं किया तैसे क्रोध में आए दुर्वासा, कारे मूर्ख, तुम पेड़ के समान बैठे हो, प्रणाम नहीं किया। तब दिया श्राप ऋषवर ने, अब वृक्ष तू बन जाएगा। तब दिया श्राप मुनिवर ने कि अब वृक्ष तू बन जाएगा। ये श्राप शीश धारण कर अब वृक्ष ही बन पाएगा। और जैसे श्राप मिला, दुर्वासा दौड़ के आया, मंच से नीचे उतर गए, और जैसे नीचे उतरे ऐसे वो चित्रकेत दौड़ के और दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ के रोने लगा। बाबा बाबा, आपने श्राप दे दिया है मुझे पेड़ बनने का, अब मैं कब तक पेड़ बना रहूंगा? तो कहा त्रेता युग मध्य ही जब आई है, और पेड़ काटी नौका बन गई है। त्रेता युग मध्य ही जब आई है, और पेड़ काट नौका बनवाई है। का पेड़ कटेगा, पेड़ से पटरा बनेगा, पटरा से नाव बनेगी, और वो नाव गंगा नदी में डाली जाएगी। का महाराज जी उद्धार हो जाएगा? का तब भी नहीं होगा। का तब कब होगा? उतर ही रामचंद्र कृपाला, अब हुई है उद्धार तुम्हारा। उधर देखा महाराज, आज जो नाव है वो भगवान को नाव नहीं दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? चित्रकेतु दिखाई पड़ा। और भगवान ने चित्रकेतु का उद्धार करने के लिए नाव को मांगा। तो मैया पार्वती ने कहा दूसरा कारण बताओ। का एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे शेष सैया पर। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर आपके चरपैया के नीचे सांप निकला रात में, नींद आएगी कि नहीं आएगी? नींद आएगी? नहीं आएगी। पूरी रात टार्च लेके बैठे रहेंगे कि आया था इधर से गया किधर, नींद नहीं आएगी। और श्री मिश्रा जी की तरफ से ये 501 मुद्रा समर्पित हुआ है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मूल्यांकन भगवान की। और भगवान 1000 फन वाले सांप पर लेटे, 1000 फन वाले, और फिर भी शांत सो रहे। और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। और उसी समुद्र में महाराज एक कछुआ रहता था। आप लोग कछुआ देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए। कितना बड़ा देखा है? इतना बड़ा? अरे समुद्र में इतने नहीं, भयंकर भयंकर कछुआ होते हैं जो सीधा पानी के जहाज को पलट देते हैं। अब एक कछुआ जिसने सोचा कि यहाँ पर सब लोग आते हैं देवता भगवान के चरण को छूने, और मैं कितना अभागा हूँ कि आज तक मैंने भगवान के चरण को नहीं छुआ। एक गंगा नदी पे पंडा देखा नहीं देखा है? पंडा देखा ना इलाहाबाद में? अब की बार जाना तो ये पंडा को गंगा जल रखवा के कसम खिलवाना कि कभी जिंदगी में तूने गंगा नहाया है। ये जितने पंडा आपको मिलेंगे इलाहाबादी, ये एक पूरे जीवन ये गंगा में नहीं स्नान करते हैं, मतलब उंगली भी नहीं डालते गंगा में, कभी नहीं नहाते, कहते हैं जुकाम हो जाएगा।
और देखो कितने विदेशी आकर के गंगा में स्नान करते हैं। तो जो पड़ोस में रहता है वो उसके महत्व को नहीं समझता। तो कछुआ ने कहा सब आते हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो चलो आज हम भी ले लें। और कछुआ जैसे चरण के किनारे पहुंचा और चरण की सेवा कर रही थी लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया ने देखा भयंकर कछुआ, कछुआ ने कहा कोई बात नहीं, भगवान के कोई तो अंग होता नहीं। शालिग्राम भगवान को देखा है? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा है तो सुबह आ जाइए। शालिग्राम भगवान के अच्छा हाथ पैर होता है? नहीं होता। कि बिन पद चलाए सुने बिन काना और कर बिन करम करे बिन कोई शरीर नहीं होता। अब वो भगवान का चाहे चरण छुओ भगवान का, चाहे सिर छुओ भगवान का, भाई भगवान के कोई अंग तो होता नहीं है। तो कछुआ ने कहा चरण के किनारे रखवाली कर रही है, सुरक्षा गार्ड बनी बैठी है लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं हम सर छू के जाएंगे, लेकिन बिना छुए नहीं जाएंगे। और जैसे मुड़वारी के तरफ घूम के गए तैसे शेष बाबा ने फुसका मारा, और जैसे फुसकार मारा तैसे कछुआ का हार्ट अटैक हो गया। कछुआ वहीं पे तत्काल प्राण त्याग दिया। और जैसे कछुआ ने प्राण त्यागा तैसे भगवान हरि जी जाग गए। सबसे पहले लक्ष्मी से पूछा अच्छा ये बताओ कोई चरण के तरफ बैठा हो तो सबसे पहले कौन दिखाई पड़ेगा? भाई जो गुड़वारी बैठा है, और जो मुड़वारी बैठा है वो बाद में दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले लक्ष्मी दिखी। लक्ष्मी से पूछा ये बताओ कि मेरी अचानक निद्रा कैसे टूट गई? तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जी मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे आप जाग गए। और सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति देवता से दिन में कम से कम 20 बार झूठ बोलती हो। तालियां आप ही लोग बजा दीजिए। बताओ त्रेता के समय सती जैसी नारियां अपने पति भोलेनाथ से एक एक वाक्य में एक एक सेंटेंस में डबल डबल झूठ बोलती थी। ये तो कलयुग चल रहा है। तुरंत झूठ बोल दिया मैं नहीं जानती हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। शेषनाग से पूछा भैया आप जानते हो? शेष जी ने सोचा जब इनकी पत्नी नहीं बता रही तो हमें बताने की क्या जरूरत, तो हम भी नहीं जानते। अच्छा अब भगवान ने सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, अंतर्दृष्टि कि यहाँ पे हुआ क्या है। और उस कैमरे में आया कि एक कछुआ आया था चरण छूने, लक्ष्मी ने डांट के भगा दिया। और जब गया सिर छूने तो शेषनाग ने फुसकार मारा, उसका हार्ट अटैक हो गया। भगवान क्रोध में आ गए। काहे लक्ष्मी अगला जन्म तुम्हारा सीता का होगा और वनवास हमें होगा, लेकिन साथ में तुमको चलना पड़ेगा। एक सेवक को अपने स्वामी से मिलने की उत्कंठा क्या होती है, जब तू लंका में बैठ कर रोएगी उस दिन तुमको एहसास होगा। और घूमे शेष की तरफ। काहे शेष अगला जन्म तुम्हारा लक्ष्मण का होगा, वनवास हमको होगा लेकिन साथ में तुमको चलना पड़ेगा। और जो दर्द उठाया है कछुआ ने प्राण त्यागने में, वो दर्द तुम्हें लंका में वीर घातनी शक्ति का बाण लगेगा, वो दर्द तुम्हें उठाना पड़ेगा। फिर घूमे कछुआ की तरफ। कहा भैया इस जन्म में तू मेरे चरण को छूने को नहीं पाया और अगले जन्म में तू केवट बनेगा और हम तीनों मूर्ति आके गंगा के तट पर तुम्हारे हाथों से अपने चरणों को धुलवाएंगे। आज वही कछुआ केवट बना हुआ। तो भगवान ने जब केवट को देखा तो आयहु गच्छप परयहु ध्याना, आयहु गच्छप परयहु ध्याना। केवट आना आयहु गच्छप परयहु ध्याना। और तीसरा कारण भगवान जब चले आज पहली बार प्रदेश सीता को साथ में लेके
तो जब कोई भी पति अपने पत्नी को लेके चलता है तो विचार करता है कि चलो आज जितनी सवारियां चलती हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज है, सब पर मैं इनको बैठाऊंगा। तो जब पहली बार चली सीता जी तो भगवान के मन में विचार आया कि सवारी दुनिया में 3 होती, एक थल पर चलते हैं और एक जल में और एक नभ में। थल माने सड़क पर और जल माने जल में और नभ माने आसमान में। ये 3 सवारी होती। तो कहा ये थल वाली सवारी तो हो गई, प्रथम सुमंत्र ही रथ बैठाए, कहा एक सवारी हो गई और सामने जल वाली लगी है। और जब वापस आएंगे लंका से तो लंका जीती जब ही हम आईबे और पुष्पक विमान चढ़ी तब आईबे। तो भगवान कहते हैं जाते समय थल और जल 2 सवारी और वापसी में नभ वाली सवारी, ये तीनों सवारी में पूरा करूंगा। इसलिए भगवान ने आज जल सवारी नाव को मांगा। का चौथा कारण का जिस समय भगवान पहुंचे कहां, राजा बलि के दरवाजे पर, तो 52 अंगुल के मेरे भगवान और राजा बलि ने देखा इतने छोटे से ब्राह्मण को, तो मोहित हो गए राजा बलि। आइए 2 बार भजन भी हो जाए तालियों के साथ कि माँ अदिति के लाल हो, कश्यप और आदित्य के पुत्र वामन भगवान। तालियां जोर से बजनी चाहिए कि माँ अदिति के लाल हो, राजा बलि द्वार आए। माँ अदिति के लाल हो, राजा बलि द्वार आए। अदिति के लाल हो, राजा बलि द्वार आए। माँ अदिति के लाल भगवान की। और जैसे पहुंचे का महाराज क्या चाहिए आपको, तो वामन भगवान ने 3 पग धरती मांगा, मुझे 3 पग धरती दे दीजिए। कि केवल 3 पग, महाराज केवल 3 पग चाहिए। तो कहनी 3.5 पग ले लीजिए। कहने नहीं महाराज केवल 3 पग। लेकिन 3.5 पग धरती का संकल्प किया और जैसे भगवान नापने लगे, एक चरण भेज दिया पाताल लोक और एक चरण उठा के भेज दिया स्वर्ग लोक। तो जैसे ये ब्रह्म लोक में चरण पहुंचा तो भगवान ब्रह्मा ने विचार किया आज ये ब्राह्मण बनेंगे, लाओ इनके चरणों को धो लो। क्योंकि कहा गया है कि विप्रन के पग धोवन ते जही द्वार पे होत है की चढ़नाही। और स्वाहा स्वधा शुभ कर्म जगी जिनके घर में कभी होवत नाही। शासन वेद गर्जन से नभमंडल भूमि पे गूंजती नाही। अरे वाघर है शमशान समान, वहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। तो कहा के चरणों को धो ली। और जैसे चरण धोने चले तैसे ब्रह्मा के कमंडल से पानी गायब हो गया, पानी गायब हो गया। धाता विस्मिता, ब्रह्मा जी रोने लगे मैं करूं क्या। और इतने में भगवान के अंगूठा से धारा निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल को भर दिया। अंगूठा के जो नाखून होता है इसका नाम होता है ऊछा। क्या होता है? ऊछा। और बाबा ने लिखा कि ऊछा से उपजी चरण उछंगा, प्रगट भई जग पाई गंगा। उपजी चरण उछंगा, प्रगट भई जग पाई गंगा।
इसीलिए भगवान ने नाव मांगा कि अगर गंगा से प्रवेश होके जाएंगे और मेरे चरणों से गंगा निकली है और कहीं गंगा मेरे चरणों में वापस न चली जाए, इसीलिए भगवान ने नाव मांगा। और वो केवट ने इसीलिए पानी लेके आया था, जल नहीं लेके आया था धोने के लिए। भूलियान कनिंद भगवान की। तो पार्वती जी ने कहा महाराज तब ये बताओ कि उस पार कैसे गए। तो भगवान जी इधर है और केवट उधर है। भगवान और केवट की जो दूरी है 1 किलोमीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर पर कोई खड़ा हो तो उसे कैसे बुलाओगे? कौन सा उपाय है? 1 किलोमीटर पे आदमी खड़ा है, उसे बुलाना है, क्या करेंगे? मोबाइल नहीं चलता था उस समय, कहते हैं फोन कर दीजिए। वो त्रेता का समय था, उस समय मोबाइल नहीं चलता था। एक होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जानते हैं? कुछ हल्ला मचाओ, सातवीं अंगुली हिलाओ। और यही भगवान ने क्या बोला? अरे अंगुली इशारे बुलाए रहे हो अंगुली के सारे। दोनों हाथ ऊपर हो जाए, 3 बार तालियां बज जाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अंगुली के सारे बुलाए रहे हो, बुलाए रहे हो। केवट को कौन बुला रहा है? जोर से बोलो, भगवान। कौन? भगवान। अच्छा, जिनको भगवान बुला लेते हैं वापस भेजते हैं? आपके गांव में जी का भगवान बुला लिए हैं वापस भेजे? एक को चिट्ठी उठी आवा, एक को फोन नहीं आवा। हे भगवान। और केवट देख रहा कि हमको भगवान बुला रहे, कहता आया मैं आया, आया अभी मैं आया। अच्छा, भगवान बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो आया मैं आया, आया अभी मैं आया। फिर कह रहा है तो क्यों इतना जल्दी बुलाए रहे हो भैया, तो इतना जल्दी बुलाए रहे हो नाव लेके आया और 100 मीटर के दूरी पे नाव खड़ा कर दिया। हमें लगता है नाव सड़क के किनारे लगी है और भगवान यहाँ मंच पर है, इतनी दूरी है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया नाव इधर लेके आओ तब तो हम बैठेंगे। तो केवट ने कहा पहले तुम्हारा तय हो जाएगा तब नाव में बैठेंगे। तो लक्ष्मण ने समझा ये किराया तय करना चाहते, किराया। तो लक्ष्मण ने कहा ये बताओ कि एक आदमी का कितना और तुम हो उतरैया, किराया का तू देवो, किराया का तू देवो। जब दोनों जने उतरैया, किराया का तू देवो। खेवैया, किराया का तू देवो, किराया का तू देवो। जब दोनों जने उतरैया, किराया का तू देवो। जब दोनों जने उतरैया। तो लक्ष्मण ने पूछा तो समस्या क्या है? तेरे चरणों में भी जादू है। मैंने
पत्थर को नारी बनाने की ये अद्भुत ऐसी जादू है, पत्थर को नारी बनाने की। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है जो पत्थर को नारी बना देती है।